तो उत्तर प्रदेश की उन 9 सीटों का क्या है सियासी हाल, जहां 20 तारीख को उपचुनाव होने हैं। यूपी तक की टीम ने चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर भेजे और देखा आंखों देखा हाल। आज हम समझेंगे कि चुनाव खत्म होने के बाद क्या है सियासी हाल। यह भी जानिए कि कौन सी सीट ऐसी है जहां पर मुख्यमंत्री योगी की प्रतिष्ठा दांव पर है। कटहरी जो सीधे उनके जिम्मे थी, हालांकि बाकी सीटें भी थी, लेकिन कैसा है कटहरी का हाल ये भी जानेंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो इन 9 सीटों में जहां सबसे ज्यादा नजर टिकी है वो तो करहल, इसके अलावा फूलपुर, सीसामऊ, कटहरी। लेकिन अगर पश्चिम की तरफ देखें तो मीरापुर बहुत अहम सीट है। एक दिन पहले जयंत चौधरी ने अपना रोड शो किया, आज अखिलेश यादव ने अपना रोड शो किया। लेकिन मीरापुर की सीट बहुत अहम है। मीरापुर की सीट पर इस बार चंद्रशेखर ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई। कहा यह जा रहा है कि चंद्रशेखर का जो उम्मीदवार है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसने दलितों के साथ वहां जाहिद हुसैन, जिसे उन्होंने टिकट दिया है, वो झोझा बिरादरी से आते हैं, जो कि बहुत ही नीचे तबके की मुस्लिमों में बिरादरी मानी जाती है, यानी दलितों के बराबर। दूसरी तरफ जो बैरिस्टर हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनकी अगर आप सभा देखेंगे तो लगेगा कि मीरापुर की सीट पर मुस्लिम बहुल इस सीट पर ओवैसी का जलवा कैसे बरकरार है। भीड़ ने आज ओवैसी की सभा में भी अपने रिकॉर्ड बनाए। उधर अखिलेश यादव हालांकि लेट से पहुंचे, लेकिन उनकी सभा में भी भीड़ थी। लेकिन मीरापुर एक ऐसी सीट है जहां 4 मुस्लिम प्रत्याशी खड़े हैं, समाजवादी पार्टी से, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से, बसपा से और आजाद समाज पार्टी से। और यही सबसे बड़ी बाधा है इन चारों पार्टियों के लिए। अगर ओवैसी ने वोट काटा, चंद्रशेखर आजाद रावण अच्छा वोट ले गए, बसपा अच्छा वोट ले गई, तो मुस्लिम के वोट बंटने का पूरा अंदेशा है। और यहीं पर मिथिलेश पाल, जो कि आरएलडी के उम्मीदवार हैं, उनकी स्थिति इस वजह से बेहतर है क्योंकि यहां वोट बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन यह सीट ऐसी है जिसे चंदन चौहान ने आरएलडी के टिकट पर जीता था 2022 में, लेकिन इस बार वो बीजेपी के साथ है। ऐसे में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण अगर एक साथ होता है तो फिर यह सीट बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। लेकिन अगर मुसलमानों के वोट यहां बट जाएंगे तो फिर आरएलडी के लिए यह केक वॉक होगा। माफ कीजिएगा, मैंने कहा था बीजेपी की सीट, लेकिन ये बीजेपी आरएलडी के ये जॉइंट कैंडिडेट हैं मिथिलेश पाल। तो अब देखना यह है कि संबुल राणा, जो कि कादिर राणा की बेटी हैं, समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं, क्या समाजवादी पार्टी इस सीट को आरएलडी के बदले, यानी कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी साथ थे तब ये जीते थे, तो क्या इस बार जीत पाते हैं या नहीं। तो ये स्थिति मीरापुर की है। लेकिन अगर आप सीसामऊ की बात करें तो सीसामऊ में आमने सामने की लड़ाई है। सीसामऊ में नसीम सोलंकी, जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है, बहुत ही लो प्रोफाइल उन्होंने अपना पूरा प्रचार रखा है। अखिलेश यादव ने उनके लिए रोड शो किया, लेकिन डोर टू डोर उनका कैंपेन रहा, क्योंकि इरफान सोलंकी जेल में है और नसीम सोलंकी का दावा है कि उनके लोगों को प्रताड़ित किया गया। इसलिए उनका प्रचार सब लोगों तक पहुंच तो गया है, लेकिन लोग कम निकले, और जो लोग निकलेंगे वो वोटिंग के दिन निकलेंगे। इसके बाद हम चलते हैं सबसे हॉट सीट करहल की तरफ। जी हां, करहल वो सीट है जहां यादव बनाम यादव, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परिवार बनाम रिश्तेदार की लड़ाई हो गई है। यहां पर तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो सीट अखिलेश यादव ने खाली की है। वहीं दूसरी तरफ अनुजेश यादव, जो कि अखिलेश यादव के ही बहनोई हैं, मुलायम सिंह यादव के दामाद हैं, वो बीजेपी के टिकट पर हैं। और उनका कहना है कि इस बार उनकी जनता उन्हें वोट देगी। हालांकि करहल यादव बहुल माना जाता है और अकेले यादव बिरादरी इतनी बड़ी तादाद में है
कि वो एक और वोट एक और ग्रुप के साथ यानी एक और बिरादरी को अगर साथ जोड़ ले तो उसके लिए सीट जीतना बड़ा आसान हो जाता है। बीजेपी लगातार 2002 के बाद से ये सीट 2004 के बाद से ये सीट जीती नहीं है, यानी कि तकरीबन 20 साल हो गए। ऐसे में बीजेपी क्या कोई मैजिक कर पाएगी? तेज प्रताप यादव पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि वो जीत रहे हैं। वहीं अनुजेश यादव भी इस बार परिवार को हराने, अपने ही रिश्तेदार को हराने का दम भर रहे हैं। इस चुनाव में एक और सीट है कटहरी, जिस पर इस बार सबसे ज्यादा लोगों की नजर है। कटहरी का महत्व दो वजहों से है। बीजेपी 91 के बाद से इस कटहरी सीट को कभी नहीं जीत पाई और 91 के बाद तकरीबन 33 साल हो गए बीजेपी इस सीट को जीत नहीं सकी। लेकिन क्या इस बार बीजेपी ये सीट जीतेगी? ये सवाल बड़ा है, और सवाल बड़ा है तो इस बार इसका आंसर भी बड़ा ही है। इस बार बीजेपी यहां बहुत अच्छी लड़ाई में है। जीतेगी या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 2017 में बीजेपी महज 6,500 से वोट से हारी थी। 2022 में भी 6,500-7,000 के आसपास वोट से ही हारी, यानी कि बहुत कम वोटों का हार जीत बीजेपी का था। लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां पर धर्मराज निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए का नारा दे रही है, लेकिन इस बार रणनीतिक तौर पर बीजेपी ने सपा के इस पीडीए के हथियार को भोतर करने के लिए, बिल्कुल उसे कुंद करने के लिए उसने हर जगह ओबीसी और ओबीसी में भी जो उनका अपना उस इलाके का बड़ा ओबीसी चेहरा है उसे उतारा है। ऐसे में शोभावती वर्मा, जो कि लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और वहां से कई सालों से बसपा और के सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, उनकी पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया है। कुर्मी, यादव और मुसलमान यहाँ उनका वोट बैंक है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अभी तक कभी ब्राह्मण कभी ठाकुर लड़ाती आई, लेकिन इस बार उसने भी प्रयोग किया है ओबीसी यानी कि धर्मराज निषाद के नाम, और धर्मराज निषाद इस बार मजबूती से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक जो इंटरनल बातें होती रही हैं, वहां ठाकुरों और ब्राह्मणों में भी एक तरह की वोटों की प्रतिद्वंदिता रही है। एक खड़ा होता था तो दूसरा विरोध, दूसरा खड़ा। इस बार धर्मराज निषाद की वजह से वो विरोध कम है, लेकिन चूंकि ब्राह्मण इसे अपनी सीट कहते थे, इस वजह से कहीं कहीं यहां पर विरोध देखा जा रहा है। ठाकुर, ब्राह्मण सभी ने अपने यहां से दावेदारी की थी, लेकिन बीजेपी ने यहां पर निषाद पर दांव लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्सनली इस सीट पर बहुत कुछ झोंका है, यानी कि जब दो सीटें उन्होंने खुद से अपने लिए चुनी थी, जिसमें एक अयोध्या की सीट थी और दूसरी ये कटहरी की सीट, अंबेडकर नगर की सीट थी। तो खैर अयोध्या के तो जिले का जो चुनाव था वो तो कैंसिल हो गया, जहाँ से अवधेश प्रसाद जीत कर आए थे, फिलहाल पोस्टपोन्ड है। लेकिन इस सीट पर बहुत कांटे की लड़ाई है। क्या बीजेपी ये 34-33 सालों का ये जो सूखा है वो खत्म कर पाएगी? बहुत मुमकिन है। इस बार स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं तो उनका मानना है कि इस बार लालजी वर्मा के लिए ये लड़ाई आसान नहीं है, और समाजवादी पार्टी ने पीडीए उम्मीदवार उतारा तो जरूर है, लेकिन बीजेपी के भी जो का उम्मीदवार भी पीडीए ही है, यानी कि वो भी अति पिछड़ा वर्ग से है, इसलिए ये लड़ाई नहीं चल पा रही। लेकिन सबसे जो एक ऐसी बात, जो बीएसपी इस सीट पर जिसका प्रभुत्व रहा है, वहां से सांसद विधायक सब बीएसपी के रहे, वो इस बार प्रचार में नहीं दिखी है। तो क्या बीएसपी कुछ कर पाएगी? इस पर भी बड़ा सवाल है। बीएसपी ने यहाँ से अमित वर्मा को उतारा है, जो कि कुर्मी बिरादरी से आते हैं, और दलितों का बहुत बड़ा आधार बसपा का रहा है, लेकिन चुनाव प्रचार में बीएसपी कहीं नहीं दिखी। ऐसे में क्या बीएसपी भी त्रिकोणीय लड़ाई में आ रही है, नहीं आ रही है, ये कहना अभी मुश्किल है। त्रिकोणीय लड़ाई तो माना जाएगा, लेकिन क्या बीएसपी जीतने की रेस में है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन सीधी लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच आज की स्थिति में दिखाई दे रही है। देखना यह है कि इस बार बीजेपी अपना ये हार का सूखा खत्म कर पाती है या नहीं। लेकिन इस बार जो वहाँ के सियासी जानकार हैं, पंडित हैं, उनका मानना है कि बीजेपी इस बार बहुत अच्छी पोजीशन में है। जीतती है या नहीं कहना मुश्किल है। अब अगली खबर, कुछ इसी तरीके से मझवा की लड़ाई है।
मझवा में बीजेपी ने सुचिस्मिता मौर्य को उतारा है। वहीं ज्योति बिंद, डॉक्टर ज्योति बिंद जो कि रमेश बिंद की बेटी हैं, उनको उतारा है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ये सीट इतिहास में कभी नहीं जीती। बीजेपी लगातार इस सीट को जीतती रही है। बसपा इस सीट पर हमेशा मजबूत रही है, लेकिन क्या इस बार बसपा यहां पर कुछ कर पाएगी? बसपा पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहां पर पूरी ताकत झोंकी है। उसे लगता है कि इस बार वो ये बीजेपी से ये सीट छीन सकती है। रमेश बिंद उस इलाके के बड़े नेता माने जाते हैं और रमेश बिंद इस सीट पर कई बार जीत चुके हैं। हालांकि वो बसपा से जीते, बीजेपी से जीते, लेकिन समाजवादी पार्टी में आने के बाद उन्होंने अपनी बेटी को ये सीट दिलाई है। अब देखना यह है कि बसपा के साथ जो उनका कनेक्ट रहा है, क्या वो उनके साथ जाता है, कन्वर्ट होता है, या बसपा का काडर बसपा के साथ ही रहता है। यहाँ की लड़ाई भी सीधे सीधे बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य और डॉक्टर ज्योति बिंद के बीच सिमट रही है। अब यहाँ कौन जीतता है? कहा यह जा रहा है कि बीजेपी लगातार चूंकि सीट को जीतती रही है, बीजेपी का पलड़ा भारी है और सपा इस बार हर तरीके से चुनाव में बूथ छोड़ने को तैयार नहीं है। बेशक उसने कभी यह सीट नहीं जीती हो, लेकिन इस बार उसने अपनी पूरी ताकत लगाई है। तो हम कल फिर हाजिर होंगे और बची हुई जो सीटें हैं उसका भी सियासी विश्लेषण करेंगे। आखिर वहां की स्थिति क्या है, कौन भारी है। तो आप हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।